इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूँगा किस तरह से हम प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सभी बुक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंटेंट है कि हम क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम इस तरह से लिखते हैं CaO। ये चूना हम पानी में मिलाते हैं और जब जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट भी रिलीज़ होती है। तो इक्वेशन हमें अगर दिखानी हो तो पहले स्टेप में ये जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड डिज़ोल्व करेंगे CaO प्लस H2O, तो ऑब्वियसली पानी है तो व्हेन वी डिज़ोल्व इट तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर हम इसे फ़िल्टर कर लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड हम एक डिश में, जिसको पेट्री डिश बोलते हैं, छोटी सी प्लेट होती है, लैब में यूज़ होती है फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो फोटोग्राफ आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। आई कैन नॉट शेयर इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ पर CaOH फोर ट्वाइस, जब हम इस लाइम वाटर को ये इस तरह से पानी में ऐड किया था तो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, और जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इससे रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और पानी तो उसमें था ही। तो ये CaCO3 जो एक प्रेसिपिटेट होता है जो इस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ये डाउनवर्ड एयर का मतलब होता है ये बॉटम में सेटल होता है। तो ये पूरी एक इक्वेशंस का सेट है। दो इक्वेशंस हैं, आपके कोर्स में नहीं है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि इस एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 7th में भी आपने एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देखी थी कि व्हेन वी एक्सहेल एयर फ्रॉम आवर माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद लाइम वाटर, तो वो टर्न मिल्की। तो वही चीज़ एक तरह से यहाँ पे है, द मिल्क कैल्शियम कार्बोनेट कॉजेज मिल्कीनेस और इन द लाइम वाटर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेन रीज़न है लाइम वाटर के मिल्की होने का, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद जब हम आते हैं सेकेंड एक्टिविटी के हाउ वन कैन प्रूव कि देर आर सम टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। सस्पेंडेड का मतलब होता है डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, और अगर बैठते हैं तो बहुत देर में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, लेकिन ये ब्लैक शीट बहुत साफ़ होनी चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपको दिख जाएंगे इस एक्टिविटी में एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी। तो हम इसको एक ओपन विंडो के पास या ऐसी किसी भी जगह जैसे गार्डन है कहीं, वहाँ पर रख देते हैं, और कुछ घंटों बाद जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इस ब्लैक पेपर की शीट पर जमा हो गए, कलेक्ट हो गए, सेटल्ड। तो ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम वेरियस गैसेस इन एयर देयर आर मैनी सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये एक्टिविटी भी बहुत आसान है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। सेकेंड रीज़न आप ये देख सकते हैं, कभी आप किसी रूम में हैं और वहाँ एक बीम ऑफ लाइट अगर आप देखते हैं, आप इस रूम में बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ एक विंडो है और यहाँ से सनलाइट अंदर आती है, तो इस बीम में हमें जगह जगह डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है दैट द पार्टिकल्स विच फ्लोट इन एयर। सो इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल के साथ सूट, देखिए ये वर्ड आता है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। हवा में जहाँ जहाँ काले काले पार्टिकल्स हैं वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो जलते नहीं हैं, और ब्लैक कलर के, ये कई लोगों में एलर्जी करने वाले पॉलन भी इसमें होते हैं, पॉलन ग्रेन्स।
and traces of other solid or liquid particles। तो यहाँ इन सब की जो प्रेजेंस है उससे वेरी हाई लेवल का एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि डस्ट, धूल, सूट, कार्बन के पार्टिकल्स, गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ख़तरनाक या हाई लेवल का पॉल्यूशन करती हैं। तो आपके मोबाइल ऐप में भी जो वेदर ऐप है आप उसमें देखते हैं कि एक नंबर के साथ उसमें वार्निंग आती है कि एयर इज़ नॉट सूटेबल। तो हिल स्टेशंस पे अगर आप यही ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ की एयर फिर भी बेटर मानी जाती है। तो इस जो पैरामीटर इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, जो हमको बताता है किसी जगह पर एयर की क्या क्वालिटी है और कितनी हेल्दी या अनहेल्दी है। तो यहाँ अब नेक्स्ट जो मेन कंटेंट है जो इस चैप्टर में है वो शुरू होगा। उसका जो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, प्योर सब्सटेंस इन आवर डेली लाइफ हम कहते हैं भाई ये चीज़ प्योर है क्योंकि ये गंदी नहीं है, साफ़ सुथरी है और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। जैसे प्योर घी, शुद्ध घी हो गया, या शुद्ध शहद, या प्योर हनी। तो कई बार इसमें मिलावट कर दी जाती है कि फिर उसको एडल्ट्रेशन या मिलावट, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स मिला देना फ़ायदे के लिए। लेकिन इन केस ऑफ साइंस तो यहाँ प्योर का दूसरा सेंस निकल के आता है कि जब हम बात करते हैं प्योर मिल्क की तो ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये साफ़ है, इसमें जनरली हम ये कहते हैं। लेकिन केमिकली अगर हम देखें या और डीप में जाएं अकॉर्डिंग टू साइंस, तो मिल्क इट्सेल्फ हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एंड मिनरल्स। तो इन केस ऑफ मिल्क इट इज़ अ मिक्सचर, बट क्योंकि हमें इसके कंपोनेंट्स नहीं दिखते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर है। और मिल्क की जो प्रोटीन होती है, मिल्क की प्रोटीन को जनरली ये केसिन बोलते हैं। एंड दिस प्रोटीन इज़ देयर। तो द सब्सटेंसेस जो भी वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं पानी का, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इसमें वाटर आपने यहाँ तक फिल करा हुआ, ये लेवल है। तो यहाँ पर सब मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे, पार्टिकल्स कहना गलत होगा, H2O H2O H2O। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है, दैट वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर वो कंपाउंड है जैसे वाटर तो उसे मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर वो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल लाइक आयरन तो उसमें एटम्स होंगे, Fe। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो हेयर हम कह सकते हैं कि जब प्योर सब्सटेंस का जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है बाय फिज़िकल मेथड। जैसे बर्फ़ पिघलती है तो पानी जम जाता है तो बर्फ़ या आइस मिल जाती है। लेकिन वेदर इट इज़ लिक्विड वाटर और सॉलिड आइस, दोनों केसेस में वी हैव वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, H2O। चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, या गैसियस स्टेट हो। जैसे आप जानते हैं इस वाटर वेपर इन केस ऑफ इवेपोरेशन एंड स्टीम इन केस ऑफ बॉइलिंग। तो यहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि स्पेशल मेथड्स यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड्स, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये ध्यान रखिएगा वाटर के केस में कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है ये एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर ये मैं थोड़ा इसको आपको सबसे बॉटम में मैंने ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से,
ये अरेंजमेंट होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर अरेंजमेंट होगा कि हम एक बीकर या गिलास में पानी लेते हैं और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। इसका रीज़न है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4। पहले आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने का मेन रीज़न होता है कि वाटर विल बिकम अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है वाटर के अंदर मिक्स। तो ये पूरा सेटअप होता है। ये हमने एक बीकर लिया है और ये एक 9 वोल्ट बैटरी होती है जिसके टर्मिनल्स पे हम एक एक टेस्ट ट्यूब लग देते हैं इसी पूरे सेटअप में। और जब करंट फ्लो होती है कुछ टाइम बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स, उस बीच में हम देखते हैं कि हर टेस्ट ट्यूब के अंदर, सपोज़ ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, बुलबुले। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखाई देते हैं, बट वाटर लेवल दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अलग होता है। एक में थोड़ा वाटर लेवल हाई है और एक में थोड़ा लो है। ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द गैसेस। तो जब करंट फ्लो हो रही है इसमें और तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, एक में ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप होता है। डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी बुक में जो भी डायग्राम है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो जो रेशियो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कलेक्ट होती है इस एक्टिविटी में, द रेशियो इज़ ऑब्वियसली 2:1 बाय वॉल्यूम। 2:1, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो आपको बताता है कि द प्रोसीजर इज़ हेल्पफुल टू split a compound like water into its constituents हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका चेक भी होता है, टेस्ट होता है कि एक टेस्ट ट्यूब जो पहली वाली है, जब उसके पास हम एक जलती हुई कैंडल या लाइटेड कैंडल, बर्निंग कैंडल नहीं कहते हैं, बर्निंग कैंडल का मतलब है पूरी कैंडल जल रही है, बट लाइटेड कैंडल को पास में लेकर आते हैं तो उसकी फ्लेम है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। जैसे आपने कभी प्लास्टिक बबल शीट देखी होगी जो हम अक्सर कुछ स्पेशल आइटम्स को पैक करने में यूज़ करते हैं। तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो पिट पिट पॉप साउंड आता है उन बबल्स को फोड़ने पर। तो सेम पॉप साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन क्योंकि एक ऐसी गैस है जो बहुत तेज़ी से जलती है, तो वही चीज़ यहाँ होती है कि पॉप साउंड के साथ ये तेज़ी से जलती है। दूसरी तरफ जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, जब वही कैंडल हम लेकर आते हैं उसके पास, तो उसकी जो फ्लेम है कैंडल की वो ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ब्राइट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग और कंबशन। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब को बहुत ध्यान से हम निकालते हैं आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, और उसके माउथ पे अंगूठा रखते हैं, थंब, जिससे जो गैस उसके अंदर फिल्ड है, भरी हुई है, वो ना निकले। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के साथ हम यही प्रोसीजर करते हैं। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब जब बात करेंगे हम इसकी इक्वेशन की, कि बच्चे सोचते हैं कि इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट पहले भी मैंने इस चीज़ को फोकस आपको कहा था करिए, दैट इलेक्ट्रोलिसिस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इन केस ऑफ द फॉर्मूला ये 2H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर चलिए अनबैलेंस लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो इफ़ वी राइट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो H2O, ठीक है, एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, देन H2 प्लस O2। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का नंबर बराबर है 2 इधर 2 इधर, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं है। तो यहाँ इसको 2 करने के लिए यहाँ हमने एक नंबर लगाया कोएफिशिएंट, 2 2 4, और यहाँ 2। तो ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन रो रही है, तो इसके लिए यहाँ हमने 2 लगाया, 2 2 4। तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग। लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज़ कर रहे हैं 9 वोल्ट की बैटरी से, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं लिक्विड जिनको हम सनलाइट के सामने नहीं लाते, अदरवाइज़ वो टूट जाते हैं। उनके जो स्ट्रक्चर है या उनका जो मॉलिक्यूलर
कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। तो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि ये वाटर एक कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग बनता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑब्वियसली बच्चों को अब याद रखना होगा, इट इज़ अ गैस। ऑक्सीजन, ये भी गैस है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होती हैं और ये वाटर बनता है तो इट इज़ अ लिक्विड। तो कंपाउंड का सबसे मेन फीचर यही होता है कि अ कंपाउंड शोज़ entirely new set of properties than its constituents. Then in this case all the points elements का केस आता है। तो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ एलिमेंट वो एटम के बने होते हैं। तो इसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते, बिकॉज एटम्स को आगे तोड़ना नॉर्मली इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। सो एलिमेंट की डेफिनेशन याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और आयरन, तो सोडियम के सारे एटम्स एक जैसे होंगे बट वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम द एटम्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, हैविंग द सेम साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट्स, ये नंबर जो है अभी तक ही माना जाता है 118 नॉन एलिमेंट्स। और पहला ग्रुप होता है मेटल्स का, जो ऑब्वियसली शाइनी होती हैं, चमक होती है, इसको मेटालिक लश्यर बोलते हैं। हार्ड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करते हैं। और एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर मानते हैं ऑलमोस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल्स, इनकी अपीयरेंस डल होती है, ब्रिटिल, कि आसानी से टूट सकती हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फिर मोस्ट एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं सॉलिड होते हैं मेजॉरिटी, मोस्ट नॉट ऑल। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस, तो ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं, सिंबल है इसका। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड, मरकरी एक मेटल है, वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, एंड ब्रोमीन नॉन मेटल। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल हो गए, लिक्विड मेटल मरकरी, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। एंड ये गैलियम एंड सीजियम, तो जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो मोबाइल फ़ोन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 45 डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, तो 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, वही बात आ रही है। वाटर, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे वाटर का, पानी आप कहीं से भी लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, 2:1 बाय वॉल्यूम। 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका रेशियो 1:2, 1 पार्ट कार्बन एंड 2 पार्ट्स ऑक्सीजन। तो ये इसका कंसेप्ट है। एंड द एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि जो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। एंड द कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो वाटर का एग्जाम्पल आइडियल वन है, यूनिवर्सल, के 2 गैसेस मिली और उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड जो लिक्विड है। ठीक है। तो इन दिस केस वाटर जो है, क्योंकि कंपाउंड है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे का पेपर, बिट्स ऑफ पेपर और आयरन नेल्स या लोहे की कीलों का आप मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। वाटर को आप बिना किसी स्पेशल प्रोसीजर, जैसे अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस, उससे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो बिकॉज वाटर इज़ अ कंपाउंड, नॉट अ मिक्सचर। ठीक है, ये थोड़ा यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की एक्टिविटीज़ जो हैं आई विल डिस्कस एंड कंटिन्यू टू अपलोड द सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड टॉपिक उसको बनाकर, क्योंकि टॉप नॉच स्टूडेंट्स तो होते हैं, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पूछ नहीं पाते और दे रिमेन शाई एंड इंट्रोवर्ट। तो उनके लिए स्पेशली मेरा यही एम है कि दे शुड लर्न द थिंग्स इन अ वेरी ईजी मैनर, जो उनको याद रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।